हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शोवी। जब दोस्तों बहुत तेज नदी का बहाव होता है ना, खड़खड़ 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 खड़खड़, तो क्या आप उल्टी दिशा में स्वयं कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। बहुत ही ब्रेवरी चाहिए, उसके लिए चाहिए बाहुबली, उसी की तरह ही चाहिए कोई RRR के दो महानुभाव, भीम जो भी नाम है इन दोनों कैरेक्टर्स का। वो तो जब मूवी रिलीज होगी तो पता चलेगा, वही बनना पड़ेगा आपको, सुपर हीरो बनना पड़ेगा। बट एनीवेज, इसके लिए ब्रेवरी चाहिए होती है, एक माइंडसेट चाहिए होता है, जो मैं आज आपके लिए कुछ लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि बहुत सारे ऑलरेडी रिव्यूज़ RR के आ चुके हैं, और एक उमेद भाई साहब हैं, ये वहाँ से UAE से हमेशा कोई भी बड़ी मूवी का पहले एक दिन पहले ही ट्वीट कर देते हैं, और फिर उसके बाद सब लोग बोलते हैं बहुत अच्छी बहुत अच्छी बहुत अच्छी। तो मैं इनके ट्वीट को तो बिल्कुल नहीं मानता हूँ। ये आपके स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा है। तो आई डोंट बिलीव हिज ट्वीट, क्योंकि बहुत सी बार इनके जो सब रिव्यूज़ निकले हैं कि बहुत बढ़िया था, ये था वो था, सब गलत ही निकला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर दोबारा से इसका ट्रेलर देखूं, और उसके बाद मैंने कुछ आर्टिकल्स पढ़े कि ये किसके बारे में है, जहां पर दो दोस्तों की बहुत गहराई से कहानी है, जो एक इंडिपेंडेंस को री इमेजिन कर रहे हैं। वो अपनी जद्दोजहद से शुरू होते हैं, और उसके बाद कैसे वो जद्दोजहद अपनी अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से देश की प्रॉब्लम बन जाती है, और देश को कैसे वो आज़ाद देखना चाहते हैं। और इसके अलावा गांव वाले कैसे जुड़ जाते हैं उसके अंदर। फिर बॉलीवुड के भी तो कुछ कलाकार, हिंदी सिनेमा के कुछ कलाकार जैसे आलिया भट्ट और अजय देवगन भी आपको देखने को मिल जाते हैं। ये सब आपको देखने को मिलता है। ओके, अब ये जो दोस्त हैं, इन दोनों की दोस्ती तो आप नहीं तोड़ सकते हैं, लेकिन ये बाय प्रिंसिपल्स अभी बटे हुए हैं। तो बटे कैसे हुए? क्योंकि रामचरण भाई साहब जो हैं वो अभी ब्रिटिश इंडिया के लिए काम कर रहे हैं, और वो वहाँ के सिपाही हैं। और जो NTR हैं, वो जो भी काम कर रहे होंगे वो तो कल पता चलेगा क्या काम कर रहे हैं। बट वो तो सीधा जिस किसी भी अत्याचार की वजह से दिखाया जाता है कि शायद उसकी बहन है या कोई है, ही शोन एज अ प्रोटेक्टर। तो उसके अंदर वो उसको प्रोटेक्ट करते करते उस लड़की के ऊपर जब अत्याचार होता है, उसके बाद वो बौखला जाता है। फिर वो एक पर्पस ढूंढने लग जाता है कि इसको मारा, अब मेरा लार्जर पर्पस देश भी बन जाता है। तो ऐसे करके ये कहानी चलने वाली है, जितनी मुझे समझ में आ रही है ट्रेलर से, क्योंकि ट्रेलर इतना लंबा है कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाता है। अब देखो, मैजिक कहाँ क्रिएट होगा? मैजिक क्रिएट होगा घड़घड़ 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 से। घड़घड़ का मतलब जैसे ही रामचरण आएगा, जैसे उसने पैर रखा धूल उड़ती है, वो एक सीन आपने देखा भी होगा। उसके बाद घड़घड़ घड़घड़ दूसरी आएगी, द प्रोटेक्टर, जिसके अंदर भागता हुआ शेर से लड़ता हुआ NTR की एंट्री होगी। और उसके बाद नशीली आंखों के साथ जब अजय देवगन दो डायलॉग बोलेंगे, घड़घड़ घड़घड़ होगा। और जब एक औरत के पेट में घूसा मारा जाएगा, जो कि आलिया भट्ट है, तब आपका दिल भी ऐसे धड़क जाएगा। देखो, ये जो मोमेंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा क्रिएट होने वाले हैं। पर मेरी जो एक्सपेक्टेशन है इस मूवी से, वो बाहुबली वाली नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सबकी अपनी अपनी एक्सपेक्टेशन होती है, क्योंकि मैंने जितने भी विजुअल्स देखे, मैं बहुत ज़्यादा विजुअल्स के अंदर VFX बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। और कुछ कुछ चीज़ें मुझे बहुत जिसे कहते हैं ना, अनबिलीवेबल टाइप भी लग रही हैं। जैसे पानी के अंदर दौड़ना, विच इज़ इम्पॉसिबल टू डू। सिमिलरली टैंक का फट जाना, जिस तरीके से इतना सा टैंक लग रहा है, वो जैसे दूध का टैंक होता है ना वो। फिर उसके बाद जो फ्लिप कर देना बुलेट जितनी भारी बाइक को, इम्पॉसिबल बाय एनीबडी। मतलब ये नॉर्म बाहुबली की कहानी नहीं है ना, सुपर हीरो की कहानी नहीं है, ये तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की कहानी है। जितना मर्जी दम भी हो, चाहे वो रॉक भी आ जाए, तब भी नहीं कर सकता वो इसकी तरफ फ्लिप कर दे। और फ्लिप करने के बाद जिस तरीके से वो फ्लिप होती है, वो मोटरसाइकिल की जो पर्सपेक्टिव है, वो जूनियर NTR से भी छोटा हो जाता है। वो थोड़ा समझ में नहीं आया कि शायद ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं छोटी छोटी हल्की फुल्की चूक हो रही है। बट जैसे मैं अब फिर से आपको बोलता हूँ कि प्रोग्रेस कैसे आएगा, मोमेंट से आएगा। जैसे लोगों की एंट्री होगी, जैसी कोई अत्याचार होगा ब्रिटिशर्स के द्वारा, जैसी कोई गाना आ जाएगा देशभक्ति वाला, सीटियाँ बज जाएंगी। लेकिन जब इसको आप मूवी को देखोगे ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बहुत कुछ स्टिच करने की कोशिश करी गई है, जिसमें मेरा डर ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो स्टिचिंग है एक दूसरे से इतनी अच्छी सीमलेस ना हो, जिसकी वजह से ये एक एवरेज मूवी बन के रह जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब आई एम जस्ट कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड। मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं है। जब मैं थिएटर्स के अंदर भी कल सुबह सुबह कदम रखूँगा, तो मेरी जो उम्मीदें होंगी इससे, वो वेरी गुड ब्रिलियंट वाली नहीं होंगी। अगर ये गुड की कैटेगरी के अंदर भी आ जाती है, जिसमें इसने स्टोरी को संभाल लिया, और हर किरदार जो बड़े बड़े एक्टर्स इसमें लिए हुए उनको बैलेंस आउट कर दिया, और हर किरदार को कुछ रोल ढंग का मिल गया, तो फिर ये मूवी को कोई नहीं रोक सकता। फिर तो पहले दिन की जो बंडलिंग आ रही है, वो ये आ रही है कि भैया 100 से 150 करोड़ रुपए के बीच के अंदर कुछ करने वाली है पहले दिन ही। तो आप इमेजिन करोगे, अगर ये स्पार्क लग गया कि मूवी भी बहुत अच्छी है, तो भैया फिर तो 1000 करोड़ इज़ द ओनली फिगर दैट यू कैन रियली एम एट। तो ऐसा होगा।
बट मैं ज़्यादा उम्मीदें इससे रख नहीं रहा हूँ. अब आई वॉन्ट टू बी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड. ओके, इफ इट टर्न्स आउट टू बी गुड आई विल बी प्लेजेंटली सरप्राइज. राइट नाउ आई डोंट हैव एनी वेरी हाई होप्स. मैंने ये वीडियो पहले कभी भी नहीं बनाया. मैंने शायद ये थोड़ा सा इंडिकेट किया था. अगर आप मेरे पुराने वीडियो देखोगे, RRR का जब ट्रेलर आया था, कुछ नकलीपन मेरे को यहाँ पर लग रहा है. मेरे को फियर लग रहा है कि कहीं ये डीरेल ना हो जाए. ये कई बार क्या होता है कि बहुत जो महान डायरेक्टर्स होते हैं उनकी लाइफ में कोई एक आधा ऐसा कुछ आता है जो ट्विंग करके नीचे गिरने वाला होता है. इट्स कॉल्ड यू कर्व. तो होपफुली ये मूवी किसी के लिए भी ये बेल कर्व की तरह, यू कर्व की तरह ना हो, और कोई नीचे आने वाला कर्व ना हो. ना रामचरण के लिए, ना NTR के लिए, ना अजय देवगन के लिए, आलिया भट्ट के लिए, एंड स्पेसिफिकली राजा मौली के लिए. क्योंकि ये मूवी देखने हम स्टार्स के लिए नहीं जा रहे हैं. ये बात तो आप मेरे से एग्री करोगे. हम मूवी देखना जा रहे हैं स्टोरी टेलर की वजह से, राजा मौली की वजह से. तो ये था मेरा इसको आप क्या बोलोगे, रिव्यू बोलोगे, प्रीव्यू बोलोगे, प्रोडिक्शन बोलोगे, माई आइडिया ऑफ दिस मूवी बोलोगे, क्या बोलोगे पता नहीं. हाउ डू आई कैटेगराइज दिस, आई डोंट नो. विल हैव टू कॉइन दैट वर्ड. अगर उसका वर्ड का कुछ पता चले कि इस वर्ड को हमें क्या बोलना चाहिए, कि क्या लग रहा है मूवी के बारे में, वो आप ज़रूर मेरे को बताना. बहरहाल जस्ट टू एंड दिस वीडियो मैं ये बोल सकता हूँ कि जिस तरीके की इसकी एंटिसिपेशन बनी हुई है, बहुत ताबड़तोड़ तरीके की पागलपन है. और हो सकता है इस वीडियो के ऊपर भी बहुत सारे नेगेटिव आना शुरू हो जाए कि वो बोले कि यार आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि ये नहीं चल सकती. आप सोच भी नहीं सकते ऐसे. आपका दिमाग ऐसे जाने लगे तो आप उसको ऐसे 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 करके रोक लो. मतलब ऐसे तो मैं नहीं कर पाऊंगा. और जो भी गधे लोग ऐसे गाली देने ऑन कर रहा था, मैंने छोड़ दिया. ये बोलते हैं यार तुम व्यूज़ के लिए मत बनाओ ये वीडियो. अबे मैं वीडियो व्यूज़ के लिए नहीं बनाता हूँ, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए बनाता हूँ. नहीं तो ऐसे वीडियोज़ नहीं बनते. वो ऐसे पढ़ के जो लोग बोलते हैं ना, वैसे नहीं बनाता मैं वीडियो. एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, RRR. आपको क्या लगता है, हिट होगी कि नहीं होगी? आप मेरी बात से सहमत हो, नहीं हो? अगर नहीं भी हो कोई बात नहीं, वेरी गुड, डिबेट करेंगे. बदतमीजी करोगे तो मैं सीधा डिलीट ही कर दूंगा यार वो मैसेज. बदतमीजी की नहीं, आप कॉन्ट्राडिक्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलो फिर मिलते हैं जल्दी एक और रिव्यू और अपडेट्स. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. बाय बाय.